अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज से मैं आपको सिखाऊंगी सोकर उठने से लेकर सोने के वक्त तक के तमाम मामूलात ज़िंदगी जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होंगे, जिनको पढ़ के आप रोज़ाना अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने आप को हिफाजत में रख सकते हैं, जिससे आपका दिन अच्छा गुजरे। उम्मीद है कि आप सब मेरे इन बातों पे अमल करेंगे और मुझे सवाब का मौका देंगे इंशाल्लाह। तो ये वो किताब है जिससे मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको अल्लाह के नाम सिखाऊंगी इंशाल्लाह। रोज़ाना का एक नाम होगा और इसमें आप रोज़ाना वो नाम याद किया करेंगे और फिर मैं अगले दिन आपको अगला अल्लाह का नेम सिखाऊंगी, ठीक है। और अस्माउल हुस्ना कहते हैं अल्लाह ताला के नामों को। तो तकरीबन ये 99 या 100 हैं, 100 के करीब, ठीक है। और ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि ज़ाहिर है आपको हर जगह ये मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस तरह पढ़ के बताऊँगी और उनकी फजीलत भी आपको बताऊँगी। और अगर कोई बड़ा भी मेरी वीडियो देख रहा है तो उन नामों की बरकत हासिल कर सकता है। और इंशाल्लाह आप सबका और हम सबका दुनियावी फ़ायदा भी होगा और आखिरत में भी इसका फ़ायदा होगा। तो ये वो किताब है जहाँ से मैं आपको दुआएं भी सिखाऊंगी और इसमें किसी फ़िरका वारियत की भी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि ये जो दुआएं हैं, ये जो अल्लाह के नाम हैं, ये सब के एक तरह के हैं, ठीक है। आप सब मुसलमान हैं तो ये मुसलमान सब के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसमें कोई नहीं कि ये फ़िरका ये नाम नहीं याद करता, ये दुआएं नहीं, ये दुआएं जो है ये अल्लाह के नेम है, ये सब के एक ही तरह के हैं। इसलिए इसमें आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस फ़िरके से हैं या हम किस फ़िरके के हैं तो हम ये याद कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी और आप मेरी बातों पे अमल भी करेंगे। और रोज़ाना के रोज़ाना याद करके मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, बच्चों की अपनी आवाज़ में वो याद करके मुझे सुनाएंगे। और इंशाल्लाह जो दुआएं होंगी वो भी आप मुझे रोज़ाना पढ़ के सुनाएंगे, याद भी करेंगे। और रोज़ाना जो मैं दुआएं दूंगी और जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल के लिए हैं, सोकर उठने की, जागने की, सीढ़ियाँ चढ़ने की, सीढ़ियाँ उतरने की, बाहर जाने की, बैतुल खुला में जाने की, वो सारी आप मुझे फिर याद करके अपने घर वालों को भी सुनाएंगे और मुझे भी। वीडियोस बनाने का मकसद कतई कोई दुनियावी फ़ायदा बिल्कुल नहीं है और इंशाअल्लाह ताला मकसद यही है। बाकी अल्लाह नियत को जानता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का, क्योंकि बच्चों का आजकल रुझान बहुत ज़्यादा मोबाइल की तरफ है और उनको कंट्रोल करना और उनको उससे हटाना मतलब मुश्किल होता जा रहा है रोज़ के रोज़। एक तो हमारी माँओं की, ज़ाहिर है मेरे अपने भी छोटे बच्चे हैं, मैं उसको ये नहीं कहूँगी वो नहीं देखते, और हमारी माएँ जो हैं वो भी मतलब उनकी तवज्जो इस तरफ कम है। तो वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि बच्चे चलो जब मोबाइल लेते हैं तो कम से कम माएँ उनको ये वीडियोस लगा दें और वो जिसमें हम कुछ सीखें। और आजकल वैसे भी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो इंशाल्लाह बच्चों का दुनियावी फ़ायदा भी होगा। रोज़ाना के रोज़ाना उनको जो दुआएं पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनका हर किस्म का फ़ायदा, जैसे नई इतनी बीमारियाँ निकल रही हैं तो मैं सुबह शाम हिफाजत की दुआएं अपने बच्चों को पढ़ा देती हूँ। तो आप यकीन करें कि दिल को सुकून मिलता है कि अब बच्चे जैसे अल्लाह की हिफाजत में चले गए हैं। वैसे बच्चों के साथ अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए थे, उनकी हिफाजत के लिए कोशिश किया करें कि तस्वीरों वाले कार्टून्स बच्चे ना देखें। तो बाकी इंशाल्लाह अब हम शुरू करते हैं। ये इस किताब के इस तरह के दिखने में ऐसी है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें तो नहीं उस तरह बच्चों को अभी मतलब साथ के साथ इंशाल्लाह करवाऊँगी, जो ज़रूरी दुआएं वो करवाऊँगी। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस अल्लाह ताला के नामों पे है, ठीक है। ये खुद भी आप ख़रीद भी सकते हैं और इसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये किताब है। तो ये आगे बच्चों अल्लाह के नेम। और उम्मीद है कि बच्चे याद करके मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे और मुझे भी इनका दुनिया में तो होगा इंशाल्लाह आखिरत में भी हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। जितनी तवज्जो हम बच्चों के लिए दुनियावी पढ़ाइयों पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें दीन की पढ़ाइयों के लिए भी ज़रूरत है,
जिससे बच्चे मतलब ये देखें, ठीक है। हदीस में आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना जिनके साथ दुआएं मांगने का हुक्म दिया गया है 99 नाम है। अस्माए हुस्ना मैंने आपको पहले बताया अल्लाह के नाम, और 99 जिन बच्चों को उर्दू बाज़ दफ़ा उर्दू की गिनती नहीं आती तो 99 बोलते हैं 99 को। और जो शख्स इनका अहाता कर लेगा यानी याद कर लेगा और पढ़ता रहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ठीक है। तो बच्चों अल्लाह के नाम पढ़ने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ये सूरह हशर में भी कुरान पाक की आयत है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम, आखिर तक मुसलसल इस तरह अल्लाह के नाम हम पढ़ने शुरू करेंगे। मतलब जब आपके सारे आ जाएंगे तो जब आप सुनाने लगेंगे सारे नाम तो फिर आपने ऐसे स्टार्ट लेना है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है अल्लाह का जो हम सबको आता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, ठीक है। सबसे प्यारा जो अल्लाह का नाम है मतलब जिसे अल्लाह को पुकारने का कहा गया है वो अल्लाह ही है, और इसका मतलब एक है, वाहिद, एक, ठीक है। इसमें अगर आप अलिफ भी हटा दें तो भी लिल्लाह बनता है, वो भी अल्लाह ही है, ठीक है। जो शख्स रोज़ाना अब इसके अल्लाह के नाम पढ़ने को जो याद करने की फजीलत है वो तो है ही है ना कि हम जन्नत में दाखिल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा भी मेरे वीडियोस देख रहा है तो वो जो जान ले कि अल्लाह ताला के नामों में भी अल्लाह ताला ने बहुत सी फजीलतें रखी हुई हैं हर नाम पढ़ने की, ठीक है। और जब अल्लाह है वो इस तरह उसका वजीफ़ा जो उसके फ़वाइद हैं जो उसके मतलब हमें मिल सकते हैं वो ये भी हैं कि हमें एक मखसूस तरीका पढ़ने का बताया जाएगा जिससे आप पढ़ के आप दूसरे दुनियावी फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जो शख्स रोज़ाना एक मरतबा या अल्लाह पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके दिल से तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। शकूक व शुबहात ये जो है इस बारे में कहा गया जैसे हम बहुत से शैतानी ख्यालात हम सबके दिलों में आते हैं, वसवसे आते हैं, ठीक है, तो वो सब दूर हो जाएंगे और अज़्म व यकीन की क़ुव्वत नसीब होगी। जो लाइलाज मरीज़ बकसरत या अल्लाह का वर्द रखे, लाइलाज मरीज़ जिनके बीमारी का कोई इलाज नहीं, मतलब बाद दफ़ा डॉक्टर्स जवाब देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो वो चीज़ें जो इस तरह की हो जाती हैं उसमें भी अल्लाह के नाम पढ़ने से शिफा मिलेगी। और इसके बाद शिफा की दुआ मांगे उसको शिफाए कामिल नसीब होगी इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि हमें यकीन से पढ़ना है, ठीक है बच्चों, सब ने अब मिल के पढ़ना है या अल्लाह अल्लाह। इसी तरह जब आप खेलते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो जब तक नींद नहीं आती तो इस तरह आम रूटीन में खेलते हुए कहीं भी कुछ भी करते हुए आप इस तरह मुंह में अल्लाह पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत से फ़वाइद मिलेंगे। और यकीन के साथ पढ़िएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसके बाद इंशाल्लाह रोज़ की रोज़ एक नई वीडियो आएगी जिसमें आपको रोज़ाना एक एक नाम सिखाऊंगी। फिर उसके बाद 5-5 इकट्ठे करके आप पढ़ के मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, बड़े बहन भाइयों को सुना सकते हैं या ख़ुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह 10-10 और फिर इंशाल्लाह 50-50 करके तो फिर हम आपका मतलब इस तरह पक्के हो जाएं कि आप रोज़ाना खुद ही मुँह में रोज़ाना दोहराते रहें, आपको याद करने की या देख के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और वक्तन फ़वक्तन जिस मौके पे आपको जिस नाम का फ़ायदा मतलब मैं आपको फ़ायद बताऊँगी तो जिस मौके पर आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप पढ़ के उसके फ़ायद अलहदा से भी हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ रोज़ का एक अल्लाह का नाम और इंशाल्लाह साथ साथ फिर रोज़मर्रा की रूटीन की जो दुआएं हैं ना सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इससे आप बच्चों पे बर्डन भी पड़ेगा और माँ को भी आसानी हो जाएगी। मोबाइल बेशक बच्चे ने हाथ में लिया है लेकिन वो कुछ सीख रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप सबको फ़ायदा होगा। मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी, आप भी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।